तो रूबिका, जब आपने अपनी डिबेट शुरू करी तो आपको मंत्रिमंडल की जाति बतानी पड़ी। जब आपने अपनी डिबेट शुरू करी तो उत्तर प्रदेश में 207 एनकाउंटर हुए, उनकी जाति बताने लगी। मतलब राहुल गांधी और अखिलेश यादव हमारे देश के डिस्कोर्स को इस लेवल पे ले आए हैं कि रूबिका को अपना पॉइंट रखने के लिए एक एक क्रिमिनल की जाति बतानी पड़ती है, एक मंत्रिमंडल की जाति बतानी पड़ती है अपने पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए। अब मुझे भी वही करना पड़ेगा। आपको उत्तर प्रदेश के सारे बड़े ऑफिसर पता है। संजय प्रसाद ब्राह्मण जाति से आते हैं, अवनीश अवस्थी ब्राह्मण जाति से आते हैं, अभी मनोज सिंह बने हैं, मतलब 2 महीने पहले चीफ सेक्रेटरी, उसके पहले 3 साल से एक ब्राह्मण चीफ सेक्रेटरी थे। तो ये क्या करते हैं, ये कह रहे हैं 65 कप्तान ठाकुर है। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। केवल 9 कप्तान हम हमारे एसपी को कप्तान बोला जाता है, केवल 9। ये क्या करते हैं, यहाँ कुर्मी भी होता है, सिंह है, तो हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोग, सिंह एक तरह का प्लेस होल्डर है हमारे यहाँ, तो स्वतंत्र देव सिंह को भी ठाकुर लेते हैं। देखिए, मनोज काका जी अभी धमकी दे रहे थे, अभी कुछ दिनों पहले आपके चैनल पे बैठे थे हम लोग, तो अमीश देवगन को सुनील यादव ने कहा कि फर्जी हमारी सरकार बनी तो फर्जी केस में आपको स्टूडियो से उठवा लें। तो मुझे तो समाजवादी पार्टी के पैनलिस्ट, आप अमीश देवगन से पूछिए, अमीश देवगन के शो में सुनील साजन ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो फर्जी केस में आपको चैनल से उठवा लेंगे, और फिर मुझसे कहा कि बातों से भी समझा लूंगा, और नहीं तो हमें और तरीके भी आते हैं। देखिए, आते हैं मूल टॉपिक पे। योगी आदित्यनाथ पे सुरजेवाला को कमेंट क्यों करना पड़ा, इसके मैं तो 3 कारण समझता हूँ। पहली बात तो योगी आदित्यनाथ की जो रैली हरियाणा में हो रही है वो बहुत प्रभावी हो रही है, तो तिलमिला चुके हैं वो कि कितने इफेक्टिव रैली हो रही है। और दूसरा, अगर उनको ब्राह्मण का टॉपिक छेड़ना पड़ रहा है, मतलब उनको जो उनकी डोमिनेंट कास्ट है शायद उसका वोट भी मिलता नहीं दिख रहा है। तीसरा, शायद सुरजेवाला अपना खुद का क्लेम रख रहे हैं, क्योंकि आपको पता है वहां 3 क्लेमेंट है, हुड्डा जी एक क्लेमेंट है, कुमारी शैलजा क्लेमेंट है, सुरजेवाला क्लेमेंट है, तो वो अपना खुद का भी क्लेम रख रहे हैं कि देखो मैं इस जाति से आता हूं, मेरा भी एक क्लेम बनता है। बाकी तो हमने देखा उत्तर प्रदेश में 7 साल से जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने सरकार बनाई है, तो उनका उदाहरण सबको देना ही पड़ेगा। या तो हम पक्ष में लेंगे, विपक्ष में लेंगे, और बड़े आदमी का नाम लेके बड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। और एक आखिरी बात, अगर कोई कैबिनेट मीटिंग को सुचारू रूप करने का कोई अवार्ड होगा तो वो उत्तर प्रदेश को मिलेगा। आपको पता है, अखिलेश यादव के समय कैबिनेट मीटिंग नहीं होती थी, कैबिनेट नोट चलता था और मंत्रियों के घर घर जाके साइन हो जाता था। उनके पुराने मंत्रियों ने अपने ऑन रिकॉर्ड बताया। योगी आदित्यनाथ की तो जैसे भी बताया राजभर जी ने, हर ट्यूसडे को मीटिंग होती है। कुछ मीटिंग, एक मीटिंग अभी अयोध्या में हुई, और हर मीटिंग का नोट निकलता है, आप वेबसाइट पे जाके देख सकती हैं। तो पता नहीं कौन विश्लेषक हैं जो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मीटिंग नहीं। पंकज जी, आप ही के सवाल से मैंने शांतनु जी को सवाल किया था, आप ही के सवाल से जुड़ा वो सवाल था। अब इस पर जवाब दे दीजिए। मेरे पास भी आंकड़े आ गए हैं। यूपी के 75 जिलों में 40% यानी 30 में सामान्य वर्ग के जिला अधिकारी डीएम तैनात है, 26% ठाकुर हैं और 11% ब्राह्मण जाति के हैं। अब प्रदेश के जो अलग अलग जिलों में एसएसपी और एसपी की तैनाती है, तो वो 18 जिलों की कमान ठाकुर जाति से संबंध रखने वाले हाथों में है, लेकिन इतने ही जिलों की कुर्सी पर ब्राह्मण जाति के एसएसपी भी तैनात है। तो कहां से आया ये परसेप्शन? मैं तो कह रहा हूं ना कि हम ठाकुर ब्राह्मण की बात आज कर इसलिए रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में एक धारणा बन गई है कि ठाकुरों के भरोसे, ठाकुरों के जरिए पूरा प्रशासन चलाया जा रहा है। कैबिनेट मीटिंग नहीं होती है, ये सही है। कैबिनेट में ज्यादातर बड़े जो शीर्ष पदों पर बैठे लोग हैं वो दरकिनार हैं। सारा काम अफसरशाही चला रही है, क्योंकि योगी की कैबिनेट में अनुभवहीन लोग हैं। उनको ऐसे लोगों को मंत्री बनाना पड़ा है जिनके पास अनुभव की कमी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देखिए उत्तर प्रदेश में हो रही है। अरे उत्तर प्रदेश में 21 मुख्यमंत्री बने, उनमें 6 ब्राह्मण हुए, 20 साल रहे वो लोग। ये ठीक है कि 32 साल से एक भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं बना है। ठाकुर 5 मुख्यमंत्री 12 साल 13 साल रहे, यादव 3 मुख्यमंत्री 15 साल रहे, बनिया 3 मुख्यमंत्री 6 साल रहे, जाट लोग एक मुख्यमंत्री बनता है। तो अनदेखी अगर हो रही है तो सचमुच इन लोगों की हो रही है, ब्राह्मणों और ठाकुरों की नहीं हो रही है। नहीं पंकज जी, वो आप अपनी राय रखने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन आज ये डिबेट इसलिए नहीं हो रहा है ठाकुर बनाम ब्राह्मण का क्योंकि धारणा ऐसी उत्तर प्रदेश में बना दी गई है। इसलिए हो रहा है क्योंकि हरियाणा में रणदीप सुरजेवाला ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणों की राजनीतिक हत्या करके वो कुर्सी पर काबिज हैं। कौन? ठाकुर। फिर वो उनका नाम ले रहे हैं कि माँ बाप ने जो नाम रखा था वो नाम बदलकर और इन्होंने अपने नाम के आगे ठाकुर लगाने की कोशिश की है। लेकिन शांतनु कुछ बात कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मेरे 3 और मेहमान इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का।
एक छोटी सी बात कहूंगा, देखिए योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ठाकुरवाद का आरोप लगता क्यों है? क्योंकि जब उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे प्रदेश बन जाएगा तो आप क्या कहेंगे? आप चुप हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एयरपोर्ट, सबसे ज्यादा फ्लाइट चलेंगे तो आप क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश जो जाना जाता था अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के लिए, आज सेमिकॉन इंडिया और इन्वेस्टमेंट के लिए जाना था, तो आप क्या कहेंगे? जब उत्तर प्रदेश में एक से एक ट्रेनें चलने लगी तो आप क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वीं रैंकिंग से पहली रैंकिंग दूसरी रैंकिंग में आ जाएगा, जीडीपी में दूसरी रैंकिंग में आ जाए, तो आप क्या कहेंगे? आपके पास कुछ निरुत्तर है, आपके पास बचेगा ठाकुर ब्राह्मण, यही बचेगा केवल। और आप पूछ लीजिए, इसका जवाब मनोज काका देंगे। हमारी सरकार, इसका जवाब मनोज काका देंगे। मनोज काका, भाई पिछली सरकारें मनोज काका की नहीं है। मनोज काका, कुछ दिख ही नहीं रहा है, सड़कें बन गई हैं, हाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया है, इकोनॉमी ठीक ठाक कर रही है, तो फिर क्या करें? फिर जात जात खेलते हैं, ये आरोप लगा रहे शांतनु। देखिए, एक बात जो शांतनु ने शुरू करी बहुत मर्यादा से, तो शांतनु को एक मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी की आने वाली सरकार आपके बात कहने की और आपके संवैधानिक जो आपको हक है अभिव्यक्ति की आजादी की, उसकी रक्षा करेगी। पहले तो एक जानिए, आपकी तरह नहीं है कि उत्तर प्रदेश में दो पत्रकारों ने, मैं नाम ले रहा हूं, ममता त्रिपाठी और अभिषेक उपाध्याय ने ठाकुरवाद पर अगर तंज कस दिया तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उन पर मुकदमे करा दिया। आपने कौन सा एक्सप्रेसवे बनाया जरा मुझे बताइए? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे समाजवादी पार्टी ने बनाया, आगरा एक्सप्रेसवे समाजवादी पार्टी ने बनाया, बरेली से रोड उत्तराखंड का समाजवादी पार्टी ने बनाया, नोएडा में जहां आप स्टूडियो है आज वहां एलिवेटेड सड़क अखिलेश यादव जी ने बनवाया, समाजवादी पार्टी ने जो मेट्रो बनवाया अमौसी एयरपोर्ट से मुंशी पुलिया तक का 1 किलोमीटर आप नहीं बढ़ाए, स्टेडियम अखिलेश यादव बना, तो सारे अखिलेश यादव जी के किए गए कार्य का विस्तार देखिए कि योगी आदित्यनाथ की 2 सरकारें अभी उसी का फीता काट रही है। आपका किया हुआ मैं काम बता रहा हूं, काम सुनिए, आपने काम क्या क्या किया। योगी आदित्यनाथ जी की उस पर प्रशंसा होनी चाहिए। सुनिए, मैं कह रहा हूं कि होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी की प्रशंसा होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पेपर लीक करवा दिए, 2 बजे रात में एक दलित की बेटी को जलवा दिए, हाँ। उत्तर प्रदेश में सच कहने पर नमक और भात दिखाने में एक दरोगा को जेल भेजवा दिए, अपने जाति के लोगों को कुलपति और एसोसिएट प्रोफेसर बना दिए। ये सब स्वजाति लोगों को जो उनके सबसे बड़े अपराधी हैं उनको माफ कर दिए, उनको एमएलसी बना दिए। इन सब बातों पर योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा जरूर होनी चाहिए। प्रशंसा और सराहना सुन लिया आपने प्रेम शुक्ला जी, अभी कल पर अब इसका जवाब दे दीजिए। ठीक है मनोज जी। रूबिका जी, आपने तो मुझे यहाँ गाली खाने के लिए बुलाया हुआ है। मनोज काका मुझे गालियां दें और मैं सुनूं और मैं जैसे जवाब देना शुरू कर दूं आवाज बंद कर दें, तो भारतीय जनता पार्टी को तो समाजवादी पार्टी के गुंडे अपशब्द बोले, यह अगर न्यूज 18 इंडिया की नीति है नहीं, तो भाई बड़ी प्रशंसनीय नीति है। नहीं प्रेम शुक्ला जी, इसका बड़ा स्वागत किया जाना चाहिए। नहीं प्रेम शुक्ला जी, मैं आप उन्होंने किस तरह की भाषा का प्रयोग किया? प्रेम शुक्ला जी, मैं एक तो सच बता रही हूँ, आप दोनों ने किस तरह की भाषा का प्रयोग किया? आप दोनों ने जैसे मैं इस तरह की भाषा का प्रयोग उनके लिए करूँ? नहीं, वो भाषा ऑन एयर मैंने जाने मैं उनके बीच में बोला क्या? उन्होंने मेरे बारे में, सुनिए ना, मेरे बारे में ओछी टिप्पणी की, लेकिन प्रेम शुक्ला जी मैं खुद भी वो आप अगर ऐसा कह रहे हैं मैं खुद भी नहीं सुन पाई हूँ क्योंकि मैंने आवाज ही डाउन कर दी थी। हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है ना ईयरपीस के जरिए, तो आपने सुन लिया होगा। मैंने जैसे ही शब्द तू सुना, वो लगातार प्रेम शुक्ला जी मैं आपको बता दूं, हाँ नहीं वो लगातार उसके लिए मैं कह रही हूँ, मैं जिम्मेदारी से दोनों को मौका दूंगी और ये मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं किसी भी मेहमान को बेइज्जती के लिए नहीं बुलाती। गाली गलौज करने आते हैं तो सड़क पर कभी नहीं गाली गलौज कर लें, मारपीट कर लें, यही इनकी इच्छा है। तो अगर ये श्रीमान मनोज यादव